दिल्ली में गोगी गैंग के दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ जिले की स्पेशल टीम ने गोगी गैंग सोनू खड़करी से जुड़े दो खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूसों के साथ और एक देसी कट्टा 1 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान ऋतिक उर्फ बॉम्ब और चंदन के रूप में हुई है, जो पहले भी कई संगीन मामलों में शामिल रह चुके हैं। ऋतिक पीएस कापर से हेड़ा का घोषित बदमाश है और उस पर 6 गंभीर मामलों में केस दर्ज है। वहीं चंदन 2 गंभीर मामलों में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा के मौके पर जब आम जनता त्योहार में व्यस्त थी, तब समयपुर बादली थाने की टीम गश्त कर रही थी। बीजी ब्लॉक श्रीराम धर्मकाटा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पास पुलिस को एक सफेद i20 कार संदिग्ध हालत में दिखी, जिसकी आगे की नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार पीछे मुड़कर भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर कार को रोका। कार से 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 मौके से भाग निकले, जबकि बाकी 3 को पकड़ लिया गया। आरोपियों की पहचान ऋतिक 22 वर्षीय, चंदन 19 वर्षीय और रोहित 19 वर्षीय के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान ऋतिक और चंदन से अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस ने आईपीसी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर नंबर 965/2025 दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में ऋतिक ने बताया कि वह कभी राजेश भारती की क्रांति गैंग से जुड़ा था और बाद में सोनू गड़करी व गोगी गैंग के लिए काम करने लगा। ऋतिक न सिर्फ अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था। वह पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से संपर्क में था और बाइनेंस ऐप के जरिए यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन में दलाली करता था। वह भारतीय क्रिप्टो टेंडर्स के यूपीआई आईडी पाकिस्तानी ठगों को देता था, जो फर्जी लोन ऐप्स के जरिए भारत में पीड़ितों से पैसे वसूलते थे। पीड़ितों से वसूला गया पैसा इन यूपीआई अकाउंट्स में आता था और ऋतिक उस राशि के एवज में यूएसडीटी जारी करता था। बदले में उसे प्रति ट्रांजैक्शन 5% कमीशन मिलता था। उसका एक मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 6 सक्रिय नंबरों से बातचीत के सबूत मिले हैं। दिन दशहरे का 2 अक्टूबर जो हमारी टीम जो है इस टीम अलर्ट थी एरिया में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, तो इस दौरान जो है काफ़ी पुलिस जो अरेंजमेंट भी लगे थे और फेस्टिवल सीजन की वजह से जो है काफ़ी अलर्टनेस पे काम कर रही थी। तो हमारे समयपुर बादली एरिया में जो है हमारे कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल अश्विनी और कांस्टेबल विजय, ये जो है टिकट चेकिंग के दौरान इन्होंने सस्पिशन पे देखा कि एक गाड़ी जिसका फ्रंट बम्पर और नंबर प्लेट नहीं थी, तो उनको जब रुकने के लिए पूछा तो उसमें से सस्पिशनली उन्होंने यू टर्न लेने की कोशिश की और उसी दौरान उनको जो है मौके पे उनको पकड़ा। तो उसी दौरान जो 3 लड़के थे जो पिछली सीट पे बैठे थे वो भाग गए, निकल गए, लेकिन जो बाकी 3 लड़के थे, टोटल 6 लड़के थे, उनको मौके पे पकड़ा और पूछताछ के दौरान उनमें एक का नाम ऋतिक अलियास बम, जो कि कापा सेड़ा का रहने वाला है, वो पाया गया। दूसरे का नाम चंदन जो है, चंदन भी एक कापा सेड़ा का रहने वाला है और तीसरे का जो है नाम रोहित, ये भी जो है कापा सेड़ा का रहने वाला है। पूछताछ में जो बाकी 3 लड़के भाग गए थे उनके भी नाम हमारे पास आ गए हैं और उनकी तलाश अभी जारी है। जब इनको थाने लाया गया और जो पूछताछ हुई तो पता चला कि ऋतिक के ऊपर जो है ऑलरेडी 6 केसेस हैं, सेंसेशनल केसेस है सभी, और जो है इसके ऊपर जो केसेस है वो हिस्ट्री शीट है काबा सेड़ा का, उसके ऊपर जो केसेस हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट और इस तरह के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू होमिसाइड के इस तरह के केसेस हैं कापाजड़ा में, और ये हिस्ट्री शीट है हमारा। सिमिलरली चंदन में भी 2 रॉबरी केसेस, 2 केसेस हैं, इसमें एक रॉबरी का और एक आर्म्स एक्ट का केस है, ये भी कापाजड़ा का रहने वाला है। जो बातों में जो इन्वेस्टिगेशन खुलासा हुआ कि इनिशियली जो गोगी गैंग से संबंध रखता है ऋतिक, और बाद में ये जो अभी फिलहाल के जो उसमें है जो चेन ऑफ गैंग्स, उसमें ये सोनू खड़गड़ी गैंग जो है उससे भी संबंध रखता है ये, जिसके व्यापक ने ये पीछे जो है इंसिडेंट भी की है। और इनके पास से जो है 2 मौके पे 2 वेपन भी रिकवर हुए, एक देसी कट्टा जैसे कंट्रीब्यूट पिस्टल और एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रिकवर
रिकवर हुआ और 2 लाइव राउंड भी रिकवर हुई। मौके से ये लोग जो मौके पे से ये जो 2 लोग 3 लोग जो भाग गए थे, उनमें से एक सूरज नाम का जो लड़का है, पता चला कि वो वेपन इन्होंने उसको, जो सूरज है जो भाग के बिहार का रहने वाला है, वो भागने में जो काम उसने जो है वेपन की सप्लाई करता है और उन्होंने ही इसको वेपन दिए थे। सामने आई कि ये जो ऐप है, एक बिनांस ऐप के जरिए जो है ये जो ऋतिक है ये टच में था उनसे। पाकिस्तानी जो हैंडलर्स थे, पाकिस्तान के जो कुछ नंबर सामने आए इसके मोबाइल में, जो +92 करके जो कोड है पाकिस्तान का, उससे ही टच में था। 6 जो है इस तरह के नंबर सामने आए मोबाइल में, जिससे पता चला कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही करते थे, यहाँ से पैसा रेमिट करते थे पाकिस्तानी हैंडलर्स को, और वहाँ से जो है फिर जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे वहाँ ये जो फेक लोन ऐप है उसके जरिए लोगों से पैसा जो है वसूलते थे, एक्सटॉर्शन से रिलेटेड भी, फेक लोन रिलेटेड भी। तो जो भी उनका विक्टिम होता था उसके जरिए जो है ये उनको बेवकूफ़ बनाते थे और फेक लोन के जरिए ये उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा लेते थे। तो जिसमें ऋतिक एक इंटरमीडियरी था, जो यहाँ का बैंक अकाउंट जो प्रोवाइड करता था, बैंक अकाउंट का डिटेल्स ही देता था उनको, और उसके बिहाफ पे जो है ऋतिक जो है उनको वो बताता था कि इतना पैसा ये इंडियन बैंक में आ गया है और इसके बदले हम आपको USDT ये US डॉलर जो है डिफरेंट करेंसी ट्रांसफर करते थे US पाकिस्तानी हैंडलर्स को। एक जो केस हमने जो देखा उसमें एक हैदराबाद की लड़की थी जो चीट हुई, विक्टिम हुई। वो फंड लोटस ऐप करके है, उसमें फेक लोन ऐप, गेट इंस्टेंट लोन विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, उसके जो है इस तरह के विक्टिम थे। तो उसने जैसे अपना ऐप में अपना KYC वगैरह किया तो परमिशन मांगते, जैसे कॉन्टैक्ट्स की, मीडिया की और गैलरी की। तो उसके बाद तुरंत उसको ब्लैकमेल कॉल आने लग गए कि आपकी फ़ोटो मॉर्फ कर देंगे और उस तरह की कॉल्स आने लग गए। तो इमीडिएटली जो है उससे पैसा जो ट्रांसफ़र की डिमांड की। ये सब कार्रवाई जो करते थे मैसेज में, ये पाकिस्तानी हैंडल करते थे जो कि उन्होंने फेक लोन ऐप बनाई हुई थी। तो उसमें देखा गया कि उसने 3000 रुपये भी उनको ट्रांसफ़र किए, और फिर बाद में जो है ये चैट्स में, ये स्क्रीनशॉट में ऋतिक के मोबाइल में हमने दिखा, ये चैट्स में जो आ रहे हैं वो इसमें दिखा सब। और जब वो कोई अगर पैसा देता है, जैसे मान लो अगर कोई पैसा देता था इस तरह से एक लोन के जरिए एक्सटॉर्शन से रिलेटेड कोई पैसा देता था, तो ऋतिक जो है वायर मीडिया था, ऋतिक को जो है ये जो पाकिस्तानी हैंडलर है विक्टिम का, ये देते थे अपना QR कोड, या वो तो ऋतिक को बोलते थे कोई UPI ID दीजिए ताकि वो पैसा जो विक्टिम का पैसा उस पर जमा कराया जाए। तो सिमिलरली ये UPI IDs भी ऋतिक प्रोवाइड करता था पाकिस्तानी हैंडलर को, जिसमें ये पैसा जो है जमा होता था। तो ऋतिक उसको कन्वर्ट करके पैसे को कन्वर्ट करके अपना कमीशन रख के उसको USD के जरिए उनको ट्रांसफर करते थे ये पैसा। तो इस तरह के अभी जो है 6 जो हमारे कुछ नोन अकाउंट्स हैं जो आए हैं सामने, जो जिसमें ये पैसा ट्रांसफर करवाता था, और उसी तरह से जो है आगे ये फिर वो डिटेल जो पैसा जो विक्टिम से पैसा मिला